आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो नवीन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चलाई जा रही है परिणाम बैच की, उसी का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसी के साथ में हम उसकी जो भी थ्योरी होती है, थ्योरी का पार्ट होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने द्वारा खुद से बनाए हैं, उन्हीं का रिवीजन हम करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छऊ नृत्य शैली की। तो छऊ नृत्य शैली जो है वो एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी 3 शैली कौन कौन सी हैं? तो एक है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में किया जाता है। दूसरा है पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और थर्ड है मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में किया जाता है। छऊ नृत्य शैली को यूनेस्को में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में 2010 में शामिल किया गया था। 2010 में ही कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है उसको भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर हम तो ताजमहल को 1983 में मूर्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। छऊ कलाकार की बात करें तो कौन कौन से हैं? केदारनाथ साहू, इलियाना सिटारिस्टी जो कि इटली के हैं, और मकर ध्वज दारोका। नेक्स्ट है टी.आर. महालिंगम। तो बात करें अगर हम टी.आर. महालिंगम की तो ये कौन है? एक बांसुरी वादक हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट बांसुरी वादक की बात कर लेते हैं, जिनमें फेमस हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और तंजौर विश्वनाथन। शहनाई वादक की बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे? एल आनंद और एस बल्लेस। तबला की बात करें तो कौन कौन हैं? विजय घटे और हुसैन खान। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय टेनिस संघ। तो अगर हम बात करें अखिल भारतीय टेनिस संघ की, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल जैन। टेबल टेनिस की बात करें तो ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। नेक्स्ट पॉइंट है बैडमिंटन। तो अगर हम बात करें बैडमिंटन की तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1934 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। बात करें अगर हम हॉकी संघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। बात करें अगर हम हॉकी संघ का जो नाम है हॉकी इंडिया कब हुआ? तो ये हुआ था 2008 में। नेक्स्ट है फुटबॉल संघ। तो बात करें अगर हम फुटबॉल संघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है बीसीसीआई। तो अगर हम बात करें बीसीसीआई की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है वो कौन बनी है? पीटी ऊषा। नेक्स्ट पॉइंट है शशि थरूर की बुक की बात कर लेते हैं। तो इनके द्वारा कुछ फेमस बुक लिखी गई हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि कौन सी है? द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, जो कि 2019 में लिखी गई है। उसके बाद इनकी एक फेमस बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है विरोधाभासी प्रधानमंत्री, पैक्स इंडिका, अंबेडकर ए लाइफ, सो बिजनेस और वाई आई एम हिंदू। तो इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर कई सारी बुक लिखी हैं जो कि इनकी फेमस बुक हैं। बात करें अगर हम मेकिंग इंडिया अमेजिंग बुक की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत की कुछ प्रमुख बुक कौन कौन सी हैं? तो वो हैं 5 पॉइंट सम, 400 डेज, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सबसे पहले बी से बात करें तो ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ कोरिया। जो ब्रिक्स देशों का संगठन है इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो भी 5 देश शामिल हैं इन सभी की जो करेंसी है वो R से स्टार्ट होती है। जैसे दक्षिण कोरिया की हो गई रैंड, चीन की हो गई रुमनबी,
इंडिया की हो गई रुपया, रूस की रूबल और ब्राज़ील की हो जाती है रियाल। बात करें अगर हम इसकी स्थापना की तो ये हुई थी 2009 में, और जो साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था वो बना था 2010 में। जो 14th बैठक है इसकी वो हुई है चाइना में अभी 2022 में, और जो 15वें नंबर की होगी वो दक्षिण अफ्रीका में होगी 2023 में। बात करें अगर हम ब्रिक्स के बैंक की तो वो कौन सा है, एनडीबी, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार कब दिए गए थे तो ये पहली बार 1965 में दिए गए थे। जो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम के कवि थे। बात करें हम अगर 56 की तो ये मिला है नीलमणि फूकन को, जो कि असमिया भाषा के हैं, और जो 57 वाला है वो मिला है दामोदर मोजा को, जो कि कोंकणी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुरस्कार राशि की तो इसमें पुरस्कार राशि मिलती है 11 लाख रुपए, और साथ ही में माँ सरस्वती की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। उर्दू में सबसे पहले किसे मिला था तो ये मिला था फिराक गोरखपुरी को, जो कि 1969 में प्राप्त हुआ था। हिंदी में फर्स्ट की बात करें तो ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, जो कि 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। पहली महिला की बात करें तो पहली महिला कौन है, आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में मिला था बांग्ला भाषा के लिए। और पहली महिला हिंदी की बात करें तो वो थी महादेवी वर्मा, जिन्हें 1982 में प्राप्त हुआ था यामा के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2001 से 2011 की जो जनगणना है उसमें दशकीय वृद्धि की, तो सर्वाधिक जो गिरावट दर्ज की गई है वो महाराष्ट्र में की गई है, और सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई है वो मेघालय में की गई है। बात कर लेते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश की जो स्थापना हुई थी वो विजयालय ने की थी। राजधानी किसे बनाया था, तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहा जाता है। इसके अंतिम शासक कौन थे तो ये थे राजेंद्र चोल तृतीय, और सबसे प्रतापी जो राजा थे वो कौन थे, राजराज चोल। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम बात करें हूण वंश की तो इसकी स्थापना हुई थी तोरमार के द्वारा, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी सियाल। पल्लव वंश की बात करें तो ये हुई थी सिंह विष्णु के द्वारा, जिनकी राजधानी थी कांची। बात करें अगर हम दहसाला प्रणाली की तो ये क्या है, इसमें 10 साल का लेखा जोखा रखा जाता है। जो दहसाला प्रणाली है इसमें 1/3 जो पार्ट था वो राज्य के कोष में रखा जाता है, और जो 2/3 बचता है वो काश्तकारों को प्रदान किया जाता था। इसकी जो स्थापना थी वो टोडरमल के द्वारा की गई थी, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में भी काम कर चुके थे। 1585 में टोडरमल जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अगर हम बात करें दहसाला प्रणाली के केंद्र की तो इसका केंद्र हरदोई यूपी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कुछ आश्रम से संबंधित है। सबसे पहले अगर हम बात करें आनंदवन की तो ये 1949 से 51 में स्थापित किया गया था, जो कि बाबा आमटे से संबंधित है। बात करें अगर हम महात्मा गांधी की तो ये 1893 में अफ्रीका गए थे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में 21 वर्ष बाद इंडिया वापस आए थे, और इन्होंने आकर कोचरब आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। उसके बाद इसे साबरमती में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि 1917 में। और साबरमती कहाँ स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। बात करें अगर हम सेवाग्राम की तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में महाराष्ट्र में। निवास स्थान क्या था इनका तो वो था कस्तूरबा सेवाग्राम। फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में 1904 में की गई थी, और टोल्स्टॉय फॉर्म की जो स्थापना है वो 1910 में की गई थी साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट है बजट निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो बजट निर्माण समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात कौन से आर्टिकल में की गई है तो ये आर्टिकल 93 में की गई है। फर्स्ट लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे तो वो थे एम अनंत शयन आयंगर। वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में कोई भी नहीं है। लोकसभा के महासचिव की बात करें तो वर्तमान में हैं उत्पल कुमार सिंह। विधानसभा क्षेत्र की बात करें अगर हम तो जो सर्वाधिक विधानसभा की सीट हैं वो कहाँ पर हैं, यूपी में कितनी है तो 403 हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294,
महाराष्ट्र में 288। अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं, तो अधिकतम 500 सीट हो सकती हैं और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, तो न्यूनतम 60। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा और मिज़ोरम, यहाँ पर 40-40 सीट हैं। उसके बाद सिक्किम है, उसमें 32 सीट हैं जो कि सबसे कम हैं। बात करें अगर हम असम की सीट की, तो यहाँ पर 126 सीट हैं और कर्नाटक में हैं 224 सीट। विधानमंडल जो है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा कौन कौन से यूटी में है, तो विधानसभा कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। दिल्ली में कितनी सीट है विधानसभा की, तो 70 हैं। जम्मू कश्मीर में 90 और पुदुचेरी में है 30 सीट। 60 सीट कहाँ कहाँ पर हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर होती हैं उनमें असम और मिज़ोरम को छोड़कर बाकी सभी में 60-60 सीट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त बैठक। तो अगर हम बात करें संयुक्त बैठक की, तो ये आर्टिकल 108 के तहत की जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तब कौन करता है अध्यक्षता, लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं हैं तब राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन संयुक्त बैठक के लिए बुलावा किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 83 की बात करें तो इसमें संसद सदन की अवधि के बारे में बताया गया था और आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्र के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेम अध्यक्ष। तो अगर हम बात करें प्रोटेम अध्यक्ष की, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, जो कि लोकसभा के सांसद होते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। जब शपथ हो जाती है इनकी तो बाद में इनको हटा दिया जाता है। आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि जो भारत अर्थात इंडिया है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में कहा गया है भारत के बाहर से राज्यों का विलय। इस तरह से कौन से राज्यों का विलय किया गया है, जैसे कि सिक्किम का किया गया था। 36 जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था, जो कि 22वां राज्य बना था। यहाँ पर किसने शासन किया था, तो नामग्याल वंश के द्वारा शासन किया गया था। बात करें अगर हम आर्टिकल 3 की, तो इसमें क्या कहा गया है, भारत के अंदर राज्यों की सीमा, नाम और नए राज्यों में, जैसे कि कौन कौन से राज्य बने थे, तो 3 राज्य बने थे सन 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। बात करें अगर हम महासागर की, तो कुल कितने महासागर हैं, 5 हैं। कौन कौन से, इन्हें हम याद रख सकते हैं पैसा से। ये इनके घटते क्रम में भी हो जाएगा। सबसे पहले पी है, पी से हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। इसका एरिया कितना है, तो ये है 16.5 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है अटलांटिक, जिसका एरिया है 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आई, इससे याद रख सकते हैं हम हिंद महासागर, जो कि 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है अंटार्कटिक, जिसे साउथर्न भी कहा जाता है, जिसका एरिया है 2.19 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आर्कटिक, जो कि सबसे छोटा महासागर है, 1.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी। जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ये क्या बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पचपदरा झील। अगर हम बात करें पचपदरा झील की, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में और कौन कौन सी झील हैं, तो हो जाएगा पिछोला, जैसमंद, फतेह सागर और आना सागर। बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में है पुलिकट झील और कलिवेली। एमपी में है भोजताल झील और साक्य सागर झील। ओडिशा में है चिल्का झील और रेंगाली झील। नेक्स्ट पॉइंट है नागझीरा टाइगर रिजर्व। तो अगर हम बात करें नागझीरा टाइगर रिजर्व की, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में और भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि ताड़ोबा और बोर। जो बोर है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में है रामगढ़ और सरिस्का। नेक्स्ट है टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ जनगणना कब होती है, कितने साल में होती है, तो जो बाघ जनगणना है वो 4 साल में की जाती है। 2018 में हुई थी, तब बाघ की संख्या थी 2967। अब 2022 में हुई है, तो अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 3167 बाघ। टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। बात करें अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट पॉइंट है आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं, तो इसमें होते हैं 11 अंक। जो पहले 4 अंक होते हैं वो बैंक के बारे में बताते हैं, 5वां अंक 0 होता है। उसके बाद बाकी के जो 6 अंक होते हैं वो शाखा के बारे में बताते हैं। आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट पॉइंट है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं, एटीएम में 16 अंक होते हैं और जीएसटी में 15 अंक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिडबी, तो अगर हम बात करें सिडबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। इसके जो हेड हैं वो कौन है, एस रामन, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो एमएसएमई एक्ट 1989 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिम बैंक, तो अगर हम बात करें एग्जिम बैंक की स्थापना की, तो ये हुई थी 1982 में। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। बात करें अगर हम अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगों की, तो इनकी जो आवृत्ति होती है अपश्रव्य की वो होती है 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य की होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज और पराश्रव्य की होती है 20,000 हर्ट्ज से प्लस। समुद्र मापने में जो सोनार का यूज़ किया जाता है उसमें भी अल्ट्रासोनिक तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। सोनार की जो फुल फॉर्म है वो हो जाती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा अवस्था, तो जो प्लाज्मा अवस्था है वो पदार्थ की चौथी अवस्था के नाम से जानी जाती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल पार्टिकल्स का संतुलित मिश्रण होती है। बात करें अगर हम फिफ्थ अवस्था की, तो वो कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो कि 1924 में घोषित की गई थी। बात करें अगर हम बैक्टीरिया प्लेग की, तो प्लेग किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण और कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो कौन से हैं, हैजा, निमोनिया, टीबी और कुष्ठ रोग। जो हैजा है वो किसके कारण होता है, तो ये विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। जो टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जो वुमेन्स वाला है, उसका भी हाल ही में पहला संस्करण हुआ है, जिसकी मेजबानी साउथ कोरिया के द्वारा की गई है। इसमें जो विनर है वो इंडिया रहा है, किसको हराकर, तो इंग्लैंड को हराकर। कितने विकेट से हराया है, तो ये 7 विकेट से हराया है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष वाला, तो पुरुष वाले में भी ही इंडिया विनर रहा है, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैच द रेन अभियान है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये पीएम द्वारा 2021 में स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि अब 2023 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोबारा से स्टार्ट किया गया है। इसको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। ये क्या है, एक जल शक्ति अभियान है। इसमें 36 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है, जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन 8 मार्च को सम्मानित की गई हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है नाटो, तो अगर हम बात करें नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कितने सदस्य थे संस्थापक, तो ये थे 12 सदस्य। 30वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना है मैसिडोनिया। और 31वां कौन बना है, तो ये बना है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट पॉइंट है जीन बैंक परियोजना, तो जो योजना है ये वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और भी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, जैसे वंदे भारतम योजना और कौन सी है, जिवाहरलाल विशेष ऋण योजना। बात करें अगर हम कर्नाटक सरकार के द्वारा, तो जनसेवक योजना स्टार्ट की गई है।
और तेलंगाना सरकार के द्वारा नेथन्ना बीमा योजना स्टार्ट की गई है, जो कि बुनकरों के लिए स्टार्ट की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।